आखिर क्या है ताऊ की नई चाल? चलिए जानते हैं कहानी को शुरुआत से। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि गुलाब हवेली में एक बहुत बड़ा तूफान दस्तक देने वाला है। कहानी की शुरुआत ताई माँ के एक बड़े फैसले से होती है, जहां वो सूरज की दूसरी शादी के लिए लड़की वालों को घर पर बुला लेती है। पूरे घर में तैयारियों का माहौल होता है, लेकिन किसी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि यह कोई आम रिश्ता नहीं, बल्कि एक बहुत गहरी साजिश का हिस्सा है। इसी बीच हवेली का माहौल तब और गर्म हो जाता है जब आकाश अपने पिता के साथ वहां पहुंचता है। वह सबके सामने ताई माँ को जलील करता है और साफ शब्दों में चेतावनी देता है कि वो उसके माता पिता की जिंदगी से दूर रहें। आगे की कहानी जानने से पहले वीडियो को लाइक कर दें। अब सूरज यह सब तमाशा देखकर गुस्से से आग बबूला हो जाता है। तभी ताई माँ एक ऐसा सच सूरज के सामने रखती हैं जिसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ताइमा उसे समझाती है कि उसके पिता बदल चुके हैं और अपनी पुरानी गलतियों का पश्चाताप करने के लिए एक साधु का जीवन जी रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा झटका सूरज को तब लगता है जब यह पता चलता है कि उन्हीं पिता के कहने पर ताइमा ने घर का सारा सोना उठाकर आग के हवाले कर दिया है। यहां से एक बहुत बड़ा शक पैदा होता है। क्या वाकई सूरज के पिता सुधर रहे हैं, या फिर यह साधु का भेष बनाकर घर का पूरा सोना चालाकी से हड़पने की कोई खौफनाक चाल है? सूरज के मन में यह सवाल आग की तरह धड़कने लगता है। इधर घर के अंदर लड़की वाले सूरज का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन ठीक उसी वक्त आकाश के पिता एक जरूरी काम का बहाना बनाकर ताई माँ को घर के बाहर बुला लेते हैं। ताई माँ बिना कुछ सोचे समझे उनके साथ चली जाती है। काव्या जब दबे पांव आकर सूरज को बताती है कि ताई माँ घर पर नहीं है, तो सूरज परेशान हो जाता है। उसे मजबूरी में लड़की वालों से कहना पड़ता है कि आज की यह मुलाकात टालनी पड़ेगी। ये बात सुनकर लड़की वाले बुरी तरह भड़क जाते हैं और अपनी बेइज्जती का ताना मारते हुए हवेली से लौट जाते हैं।